बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं रेहान भट्ट और आप देख रहे हैं वकील टीवी। जहां इस टाइम पूरे मुल्क में सियासी गर्मा गर्मी अरूज पर है और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान घुमसान की जंग लड़ी जा रही है। 27 मार्च को जो इनका आपस में टकराव होने जा रहा है हुकूमत और अपोजिशन का, ये देखने लायक होगा, क्योंकि हुकूमत ने जैसे ही अपोजिशन को धमकी दी, ललकारा है कि तुम आओ और इस 10 लाख के मजमे में तहरीक अदम एतमाद का वोट डालो तो मैं देखूंगा कि तुम कैसे ज़िंदा बच के जा सकते हो। ये एक बहुत ही कह लें कि घटिया बात थी। इस सब में ओपोजिशन में और हुकूमत में कहीं ना कहीं अगर कोई चीज़ मिस थी तो वो तहरीक लब्बैक की तरफ से थी कि अभी तक तहरीक लब्बैक की तरफ से कोई ऐसा मजम्मती बयान नहीं आया, लेकिन आखिरकार वो आज उनकी तरफ से साद हुसैन रिजवी साहब की तरफ से इंतहाई करारा जवाब आया है। हुकूमत और ओपोजिशन को उन्होंने दोनों को आड़े हाथों लिया है कि हुकूमत भी अपने लिए लड़ रही है, क्योंकि हुकूमत इस टाइम साद हुसैन रिजवी साहब का कहना है कि हुकूमत इस टाइम खौफज़दा है, क्योंकि इमरान खान साहब को लग रहा है कि उनकी हुकूमत जाने वाली है और वो इस तरह से कर रहे हैं। चाहे वो हुकूमत है, उनका कहना है, या चाहे वो अपोजिशन है, कोई भी मुल्क की सूरत हाल के लिए, मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ हर बंदा अपने लिए लगा हुआ है। और उनका यही कहना था साद हुसैन रिजवी साहब का कि हुकूमत को चाहिए कि वो कबल अज़ वक्त इलेक्शन करवाए ताकि अवाम अपनी पसंद से नुमाइंदे को अपने जो हैं पार्टी उसको चुन सके और एक अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से निभाया जा सके। क्योंकि अगर जब भी उनका कहना है कि जब भी हुकूमत से उनकी कारकर्दगी के हवाले से या उनके वज़रा की कारकर्दगी के हवाले से पूछा जाता है तो वो पिछली गवर्नमेंट्स पे डाल देते हैं या मौजूदा सूरत हाल पे डाल देते हैं। अलबत्ता वो ख़ुद से कुछ भी ऑन करने के लिए तैयार नहीं है कि कुछ हम में भी गलती हैं, कुछ हम में भी खामी हैं। हाँ, वो उनका ये कहना था कि तहरीक लब्बैक का कि आप जलसों पे खड़े होके बदमाशियों की तरह या गुंडों की तरह अगर आप ललकारो ओपोजिशन को या पाकिस्तान को या किसी चीज़ को भी अगर आप ललकारो और फिर आप कहो कि हम बिल्कुल बरीजुमा हो जाए, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो उनसे ज़बान इस्तेमाल करते हो फिर आपको जवाब भी उसी ज़बान में दिया जाएगा, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को इस टाइम कोई लेना देना नहीं मुल्क की मईशत से। महंगाई क्या हो रही है, पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है, डीज़ल की कीमतें कितनी सर चढ़ कर बोल रही हैं। आखिर जिस चीज़ का डर था वो अब 27 मार्च को होने जा रहा है। वो ये होने जा रहा है कि तहरीक लब्बैक भी अब चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि उन्होंने इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया कि चाहे वो हुकूमत है या चाहे वो ओपोजिशन है, वो ओपोजिशन का उनका वो ओपोजिशन में ही आते हैं, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि इस टाइम जो तहरीक अदम एतमाद है उस तहरीक को एक एहसन तरीके से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब चलने दें और 27 तारीख को जो भी तहरीक अदमाद का वोट डलना है उसको एक अच्छे तरीके से होने दें, उस इवेंट को होने दें, ताकि कोई बदमज़गी ना हो, कोई ऐसा इंतशार ना फैले। क्योंकि हुकूमत जो चाह रही है, साद हुसैन साहब का कहना है कि हुकूमत चाह रही है कि मुल्क में अफरा तफरी हो, इंतशार हो, मुल्क में जानी नुकसान हो, माली नुकसान हो, ताकि एक तरह से ये जो मामलात हैं ये ठप हो जाएं और अपोजिशन को उनको दोबारा से तुनने का या उन पे पर्चे करवाने का या उन पे इल्ज़ाम लगाने का एक दफ़ा मौका मिल जाए। क्योंकि जो काम नहीं करता वो इल्ज़ाम लगाता है। और इमरान खान साहब का और उनकी गवर्नमेंट का ये पहले दिन से एक ही मोटिव है कि काम नहीं करना, सिर्फ बातें करनी है। बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, डाइस पर खड़े होके या आप कहीं पे भी ऐसे जलसों पे खड़े होके या कोई जब कौम से खिताब करते हैं तो इतनी कमाल की तकरीर करते हैं कि ये सुबह ही तब्दीली ले आएंगे, लेकिन न जाने इनकी तब्दीली कब आएगी। क्योंकि इनकी तब्दीली 3.5 साल में नहीं आई, लेकिन जो 2-4 काम इस मुल्क में ठीक थे वो भी ख़त्म कर दिए गए, वो भी ख़राब कर दिए गए और मुल्क को मज़ीद तारीकियों में डबो दिया गया। ये सब और सब क्रेडिट अगर जाता है तो वो जाता है PTI गवर्नमेंट को, इमरान खान साहब को। उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म और उनके जो सियासी अरकान हैं वो ओपोजिशन की ठट्ठेबाजी में मसरूफ़ हैं और उन्होंने जो भी वादे किए, चाहे वो अवाम से है, चाहे वो हम तहरीक लब्बैक के साथ जो वादे किए थे, वो एक भी वादा वफ़ा ना कर सके और एज़ यूजुअल जो उनके काम हैं वो उसी तरह से ललकारना, बदतमीज़ी वाले लफ्ज़ इस्तेमाल करना और ख़ुद को सबसे अफजल समझना या सबसे बेहतर समझना और अपने सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाना। क्योंकि उनके सोशल मीडिया पे बार बार मैं अपने वीलॉग्स में ये लाजमी आपको बताता हूँ कि उनके जो सोशल मीडिया पे जो वो कैंपेन चला रहे हैं वो सब की सब फेक है।
कि वो ख़वातीन को या उलमा को या इस तरह की पोस्टें डालने से कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के आप इज़्ज़त करो, कदर करो, ये मुल्क बदलेगा, ये बिल्कुल मुल्क नहीं बदलेगा, क्योंकि ये जो मुल्क चला ठीक था ये इन्होंने वो भी ख़राब कर दिया। अब तहरीक-ए-लब्बैक के साथ साथ पूरे पाकिस्तान का यही मौक़िफ़ है कि अब आप घर जाओ और नई गवर्नमेंट जो आए उसको चांस दो, क्योंकि आपने जो पहले मामलात थे उनको भी ख़राब कर दिया। जो पहले कुछ खुशहाली थी उसको भी आपने ख़त्म कर दिया, क्योंकि आपके पास आप और आपकी ना तजर्बेकारी, आपकी ना अहली, आपकी नलायकी, और फिर उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये कि जो आपके पास टीम है वो किसी काबिल नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ कैमरों के आगे आके, मीडिया के सामने आके बदतमीज़ी कर सकते हैं या फिर ओपोजिशन को आड़े हाथों ले सकते हैं, लेकिन काम इनको आता ही नहीं है। इमरान खान समेत किसी को काम नहीं आता ये ललकारने के, ये ओपोजिशन को तुनने में या पर्चे करवाने में या बदतमीज़ी करने से सहाफ़ियों के साथ। इसके अलावा इनको दूसरा कोई इनको काम नहीं है। और मुल्क की मईशत जितनी मर्ज़ी तबाह हो, ये ख़ुद भी अपने मुंह से कहते हैं कि हम मुल्क की मईशत को ठीक करने आए ही नहीं हैं, हम आपकी तरबियत करने आए हैं, हम आपकी तरबियत करने आए हैं, हमें आपकी तरबियत की ज़रूरत नहीं है, अब खुदारा आप घर जाएँ। और तहरीक-ए-लब्बैक ने यह भी कहा है कि अगर इन्होंने मुल्की मसाइल को ठीक ना किया और इन्होंने ख़त्म नबूवत के हवाले से जो हमसे वादा किया था उसको वफ़ा ना किया, तो अब जो होगा वो दमादम मस्त कलंदर होगा, क्योंकि ये बहुत वादे कर चुके और बहुत लॉलीपॉप दे चुके। अब हम इनकी बातों में नहीं आएंगे, अब हमें काम चाहिए। अब हमसे जो इन्होंने वादे किए थे, जो इख्तियारात इनके पास हैं ये उसका गलत नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो असल जगह पे इनको काम करना चाहिए, जो असल मामलात को देखना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं ये देख पा रहे। और तहरीक-ए-लब्बैक ने कहा कि अब हम सड़कों पे निकलेंगे और देखेंगे कि अब क्या होता है। हमने पहले भी मारे खाई हैं, पहले भी गोलियाँ खाई हैं, और हम दोबारा से सड़कों पे निकल के मारे भी खाएंगे, गोलियाँ भी खाएंगे, जो हो सकेगा करेंगे। लेकिन अब इस मुल्क पाकिस्तान की खातिर और नामूस रसालत की खातिर हम अपनी जानें भी कुर्बान करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।